ग्रस्त यूक्रेन और रूस के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां से क्या क्या अपडेट मिल रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ देश के भीतर यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या क्या स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं उसका भी अपडेट आपको फटाफट से देते हैं। देखिए, सबसे पहला अपडेट तो यही है कि पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत की है। उनसे बातचीत में उन्होंने न सिर्फ इवैक्यूएशन प्रोसेस, भारतीयों की सुरक्षा और वैश्विक हालात में, वैश्विक परिदृश्य में जो भारत का नजरिया है उस पर फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की है। फ्रांस एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहा है इन पूरी टॉक्स में। व्लादिमीर पुतिन यूरोपीय देशों से बहुत कम बात करते हैं, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ऐसे देश जिनसे वो लगातार संपर्क में थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के राजदूतों से भी भारतीय सुरक्षा की मांग की गई है। लगातार भारतीय विदेश मंत्रालय यूक्रेन और रशिया के विदेश मंत्रियों के संपर्क में है और भारतीयों को सुरक्षित पैसेज देने की लगातार डिमांड जो है भारत की ओर से की जा रही है। कीव में रूसी सेना घुस चुकी है, ये फिलहाल जानकारियां मिल रही हैं। नागरिकों को जगह खाली करने को कह दिया गया है। ये फिलहाल जो अपडेट्स वहां से मिल रहे हैं। युद्ध का 6वां दिन और कीव को अपने कब्जे में लेने की जद्दोजहद करता रशिया और साथ ही साथ सिविलियंस में वहां पर एक तरह का भय का माहौल भी बना हुआ है जो स्वाभाविक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और विचित्र घटनाक्रम में चीन के विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष को कहा है कि हमें खेद है जो कुछ हुआ। यह एक बड़ा विचित्र संयोग इसे कहा जाएगा, विचित्र स्टेप इसे कहा जाएगा चीन की ओर से, क्योंकि चीन एक तरफ खुलकर रशिया की आलोचना नहीं कर रहा है लेकिन अजीबोगरीब बयान देकर स्थिति में कंफ्यूजन जरा पैदा कर रहा है, अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है। न वो स्पष्ट तौर पर भारत की तरह तटस्थ भूमिका निभा रहा है और ना ही वो रूस को छोड़ पा रहा है पूरे तौर पर। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम। चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेनी विदेश मंत्री को कहा है कि हमें खेद है जो कुछ हो रहा है। बहरहाल यूएनएससी से रूस को बाहर करने का विकल्प मौजूद है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण बयान आया है, इसका विश्लेषण आगे करेंगे। साथ ही साथ पोलैंड ने यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं भेजने का फैसला किया है। ये एक बड़ी खबर है जिसमें कहा जा रहा था कि अब पोलैंड भी यूक्रेन को सैन्य मदद देगा, तो उसमें एक थोड़ा सा कटौती की बात जरूर सामने आई है। बहरहाल इसका भी विश्लेषण आगे करेंगे। रूस ने प्रतिबंधित कंपनियों के शेयर खरीदने का अब फैसला कर लिया है। स्वाभाविक रूप से जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर आई है उनको बैलेंस करने के लिए रूस अब कुछ ना कुछ स्टेप्स तो जरूर उठाएगा। बहरहाल रूस ने यह कहा है कि बातचीत का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस के तमाम जो अधिकारी हैं उनके बीच में जो बातचीत हुई है वो किसी नतीजे पर तुरंत पहुंच जाएगी, रूस का इससे साफ इनकार है। यूरोपीय संघ में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर आह्वान किया है कि अगर यूरोपियन देश हमारे साथ हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि किस रूप में वो हमारे साथ हैं। आपको यह साबित करना होगा, दिखाना होगा कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो ये यूरोपियन संसद को एक तरह से संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने आह्वान किया है। इसके अलावा यूक्रेन में लगातार शरणार्थी संकट बना हुआ है। शरणार्थियों की मदद के लिए लगभग 1.7 बिलियन डॉलर की मदद की जरूरत यूएन ने इसका आकलन किया है और शरणार्थियों की मदद के लिए पूरी दुनिया से मदद के हाथ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर पैसों की जरूरत होगी, ये यूएन का आकलन। इसके अलावा आईएसएस को रूस की मदद के बिना चलाने पर विचार कर रहा है नासा। ये भी इस वक्त का एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब ये जो लड़ाई है ये अब स्पेस में चली गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रूस की मदद के बिना भी कैसे चलाया जाए, इस पर अब नासा कर रहा है विचार। तो ये है वो अपडेट जो पूरी दुनिया भर से यूक्रेन के मसले पर हमें देखने को मिल रहे हैं।